बाबा के बुलडोजर का खूब भौकाल देखा, अब दादा के बुलडोजर का जलवा देखिए। यूपी में बाबा, गुजरात में दादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेब न्यूज। 2017 में सीएम योगी ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उसके बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और गुंडे माफियाओं के आतंक को खत्म करने, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, जिसका असर ये हुआ कि यूपी में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक के अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हुआ और बुलडोजर की नई पहचान बनी बाबा का बुलडोजर। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई लगातार हुई, उसका विरोध भी कई बार हुआ। धीरे धीरे बाबा के बुलडोजर की धमक दूसरे प्रदेशों में भी सुनाई पड़ने लगी। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बुलडोजर का जलवा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर प्रदेश में बढ़ती गई। लेकिन अब बाबा के बुलडोजर के साथ ही साथ दादा के बुलडोजर की चर्चा होने लगी है। साल था 2022, गुजरात में विधानसभा चुनाव थे। इस दौरान वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गजब भौकाल देखने को मिला। बुलडोजर बाबा की धमक सुनने को मिली। लोगों के बीच गुजरात में योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय रहे। जब हम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे उस वक्त तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की थी और उनके बुलडोजर कार्रवाई की थी। योगी जी का तो भौकाल ऐसा है कि आज पूरे भारत में योगी जी की मांग है। हर जगह, या दिल्ली हो या पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ऐसी प्रॉपर्टी है कि अभी तो योगी योगी ही हैं। जैसे यूपी में बाबा, गुजरात में दादा, नरेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र काका, तीन ही जन हैं। यूपी में बाबा और भूपेंद्र भाई को सब दादाजी के नाम से जानते हैं, और दिल्ली में मोदी काका। अच्छा, मोदी काका। गुजरात चुनाव के दौरान जनता ने ही ऐलान कर दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर है तो गुजरात में भी दादा का जलवा है, यानी भूपेंद्र भाई पटेल का। ऐसे में अब गुजरात में भी बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है और अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए दादा का बुलडोजर तैनात किया गया है, यानी भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार भी अब बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। वैसे तो गुजरात में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 2022 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरकार पर लगने लगा था। फिर भी दादा के बुलडोजर की रफ्तार नहीं रुकी। गुंडे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रही। इसी कड़ी में 15 मार्च को गुजरात पुलिस ने अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और जेसीबी के उपयोग का अभियान शुरू किया। हजारों अपराधियों पर एक्शन भी हुआ। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बड़ा बयान दिया और दादा के बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा, यह सब लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। उनमें से अधिकतर सरकारी भूमि पर बनी है। जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, मेरे राज्य में आते हैं, दंगे भड़काते हैं, क्या उनके घरों को बुलडोजर से नहीं गिराया जाना चाहिए? दादा का बुलडोजर भले ही कुछ परेशानी पैदा करे, लेकिन यह राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने प्रदेश में गुंडे माफियाओं और अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर को दादा के बुलडोजर की कार्रवाई बताई तो इसका विरोध शुरू हो गया। गुजरात में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने कहा, पुलिस की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा था, जिन्हें कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा था। क्या वो बड़े लोगों के घरों को ध्वस्त करने की हिम्मत करेंगे? कौन सी सूची तैयार की जा रही है, बताई जाए। जिस तरह से यूपी में बाबा के बुलडोजर पर सवाल उठते रहे हैं, उसी तरीके से गुजरात में भी भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार में दादा के बुलडोजर पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भेदभावपूर्ण तरीके से बीजेपी गुजरात में काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर गुंडे माफियाओं और अपराधियों की अकड़ लगातार तोड़ रहा है और जनता साथ भी खड़ी है। ऐसे में बाबा के बुलडोजर और दादा के बुलडोजर पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।